Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Would you please turn on your cameras? Turn on your cameras, all of you. आप सबने डिक्टेशन जो है उसको लर्न किया है? गुड. अब बेटे डिक्टेशन आपकी मैं लास्ट में क्लास के लास्ट में लूँगी, ठीक है? अभी पहले हम अपना बुक वर्क करते हैं. बुक वर्क के साथ थोड़ा सा कॉपी वर्क भी हम करेंगे और लास्ट में हम डिक्टेशन करेंगे, ठीक है जी. कल हमने लेसन पढ़ा था नेकी कभी रायगा नहीं जाती. सबको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया था? टर्न ऑन योर कैमरास गर्ल्स. जी बेटे, कल हमने इसका पेज नंबर 7 पे एराब लगाकर मुख्तलिफ अल्फाज तक एक्सरसाइज कर ली थी, ठीक है. अब बेटा आपने निकालना है पेज नंबर 8. कवायद वाला पोर्शन देखिए पेज नंबर 8 पे. इन अल्फाज के मुतजाद अल्फाज लिखिए. अभी आप ये बुक पे लिख लीजिए, उसके बाद आपने ये कॉपी में काम करना है, ठीक है. तेज का मुतजाद. बेटे स्क्रीन इस तरह खराब मत कीजिए. डोंट डू दिस. जी वन बाय वन बताते जाइए. तेज का मुतजाद क्या होगा? जी तेज का आहिस्ता. यहाँ लिख लीजिए साथ नीचे छोटा सा करके. तेज का आहिस्ता. समझदार. ना समझ. नासमझ. गुड. नेकी. गुनाह. नो. नेकी बदी. गुनाह का बेटे गुनाह का सवाब होता है, ठीक है. नेकी का होगा बदी. दुआ. बदुआ. बददुआ. राजी. नाराज. नाराज. हाँ जी. अंदर. बाहर. बाहर. रहम. बेरहम. रहम बेरहम. बेकार. बेकार. यस बेटा बोलिए. बेकार का क्या होगा? कार आमद. बेकार कार आमद. खुशी. एक्सक्यूज मी टीचर. खुशी का लिखिए गम. जी बेटे बोलिए. जी सबने कर लिए ये? यस. यस. ओके जी. अब इसका बे वाला हिस्सा देखें. अब अल्फाज और मुतजाद को दी की मिसाल की तरह एक ही जुमले में इस्तेमाल कीजिए. मिसाल उन्होंने दी है हमने, यानी इसका जो अल्फाज है तेज है जैसे, और फिर उसका मुतजाद है आहिस्ता. इन दोनों को हमने एक ही जुमले में इस्तेमाल करना. सुबह हवा तेज थी, अब आहिस्ता चल रही है. समझ आई आपको?
कि हमने इन दोनों को मिलाकर एक जुमला बनाना है। ठीक है, आप लोग ये जुमले खुद से भी बना सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए और जी, अंशा फरदाजी वाला क्वेश्चन ये देखें। हाँ जी, यहाँ पर लिखना है ना, यहाँ पर। नहीं जुमले यहाँ पर नहीं करने बेटा, ये मैंने इसीलिए आपको कहा कॉपी पे आप बुक पे आपने अल्फाज मुतज़ाद लिख लिए है ना। अब आप कॉपी पे ना इसके जब एक्सरसाइज कॉपी वर्क करेंगे उसमें जब ये क्वेश्चन करेंगे आपने अल्फाज मुतज़ाद करके फिर उसके जुमले बनाने हैं कॉपी में। ठीक है, तो टीचर ये अल्फाज में तो ज्यादा भी होगा कहेंगे जो लिखे हैं। हाँ जी जी, तो टीचर उर्दू पी की कॉपी अलग से बनानी है कि नहीं नहीं इसी में नहीं, अब आपने पोर्शन भी नहीं बनाने। ठीक है, इसी कॉपी में बस एक सीक्वेंस से ही सारा काम करते जाना। जैसे नेकी कभी रायगा नहीं जाती काम आपने शुरू किया है ना उस चैप्टर का, तो आपने सारा ही उसका बी का काम भी बीच में एक साथ ही कर देना है, क्योंकि हमारा पेपर भी एक ही होता है, तो आप कॉपी में भी काम एक साथ ही कीजिए। ठीक है, अब अलग तो पोर्शन नहीं टीचर बनाने, अलग अलग कॉपी नहीं नहीं, बनाने, अलग अलग कॉपी नहीं बनानी। नहीं, ना ही कॉपी बनानी है ना ही कॉपी को आपने डिवाइड करना है। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई है, किसी ने बी पार्ट भी पोर्शन नहीं बनाना कॉपी का। ठीक है, अच्छा जी, ये वाला तो जो टीचर मुतज़ाद और जुमलों वाला ये जो टीचर क्वेश्चन है ना, जब पहले हम कॉपी वर्क शुरू करेंगे, पहले पीछे से सारा ये काम करेंगे, सवाल जवाब और जुमले, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है। एक सीक्वेंस के साथ कॉपी में सारा काम करना है, आगे पीछे काम नहीं करना है। तो टीचर जब हम स्कूल से कॉपी से निकालते तब उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉपी दे दिया, अगर मैं उर्दू बी की ना मैं नहीं जी, अब बनाई एक आपने नहीं एक्स्ट्रा। बनानी, एक्स्ट्रा नहीं होगी, वो कोई और कॉपी होगी, आपको नहीं पता लगा। ठीक है, स्कूल ने उर्दू की सिर्फ 2 वो कॉपीज इशू, इस्लामत की होगी। हाँ जी, एक इस्लामियात की कॉपी है, एक आपकी उर्दू की कॉपी है, एक्स्ट्रा कॉपी किसी को नहीं गई। अब देखें सवाल नंबर 5, अपनी किसी नेकी के वाक़े को तहरीर कीजिए जब अल्लाह ताला ने इस नेकी का बेहतरीन अजर दिया हो। आपने बेटा आपने किसी के साथ अगर कोई अच्छा काम किया है, कोई नेकी की है, ठीक है, और आपको उसका आगे से रिवॉर्ड मिला यानी उसका कोई अजर मिला है, आपने उस वाक़े को अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क होगा, ये सवाल नंबर 5। उसके बाद आगे देखिए, ओके। और फिर डायरी आपको सेंड टीचर फिर हो डायरी जाएगी, की आपको एंड में डायरी सेंड हो जाएगी, परेशान ना हो। ठीक है, टीचर फिर डायरी भी मिल गया हमें। हाँ जी, डायरी भी हमें मिल गया। सॉरी, मैं डायरी भी वो भी हमें मिल गया डायरी। डायरी आपको क्या आपको डायरी ट्रांसफर मत करना। बेटे टीचर आप मिली है। मिली है आपको डायरी। तो टीचर उसका क्या करना है? बेटे डायरी अपने पास रखिए, स्कूल इंशाल्लाह खुलेगा, डायरी आपने स्कूल लेकर आनी है। क्या बेटे स्टूपिड से क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, और अपने कैमरास ऑन कीजिए। अब जी आगे देखें, अजहार ख्याल ग्रोही मुबाइसा, नेकी क्यों ज़रूरी है। इस मौजू पर हर तालिब इल्म अपनी अपनी राय दे, तमाम तलबा की आरा के अहम निकात तख्ते नरम पर आवेज़ा कीजिए और नेकियों की दौड़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। अब ये तो क्लास का काम है, आप वैसे बताएं जी नेकी करनी क्यों ज़रूरी है, कोई मुझे बताएगा नेकी करना क्यों अच्छा होता है, क्यों ज़रूरी होता है, इसको करने से क्या मिलता है। क्योंकि नेकी करने से सवाब मिलता है। बिल्कुल शाबाश, और वेरी गुड जाना, अल्लाह खुश होता है। वेरी गुड, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, आपको सवाब हासिल होता है, और उसके साथ साथ आपको आपके दिल में एक सुकून भी उतरता है ना जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, आपको खुशी मिलती है किसी की मदद करके, किसी के साथ नेकी करके। ठीक है, और उस नेकी का अल्लाह ताला आपको अगर इस सूरत में देते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता, आपके कई बिगड़े हुए काम अल्लाह ताला सवार देते हैं।
जैनब बेटे शरारतें नहीं करें। सवाल नंबर 7 देखें, कहानी के पहले नसर पारे को कॉपी में खुशखत कीजिए। जी आपने बेटा ये लेसन का नाम लिख के ना ये क्वेश्चन लिखना है। आयतन आपको समझ आ रही है? ये क्वेश्चन लिखना है और कहानी का पहला नसर पारा जो है ना बहुत पुरानी बात है से लेकर तड़प तड़प कर मर जाए, ये बेटा आपने खुशखत लिखना है, यानी आपने कॉपी में इसकी राइटिंग करनी है। ठीक है ओके। जी, यहाँ हमारा हो गया बुक वर्क कंप्लीट। ठीक, अब जी पेज नंबर 7 पे देखें। पेज नंबर 7। अब बेटे पहले आप ये मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी इसके सवाल जवाब, ठीक है, और आपको स्क्रीन शेयर भी कर दूंगी कॉपी वर्क की। लेकिन आपने अभी कॉपी में जब तक इमला नहीं होती उससे पहले ये काम नहीं कर शुरू करना, या इमला का आप 1 पेज लीव करके शुरू करना चाहें तो कर लें। इमला में बेटे 10 अल्फाज होंगे और 7 पैराग्राफ होगा। आप देख लें, आप 1 पेज पे या 2 पेज पे ये काम कर सकते हैं इमला वाला, तो वो पेज लीव करके तो फिर ये काम शुरू कर लें। इमला आपकी लास्ट 15 मिनट्स में क्लास की होगी। बेहतर है अभी हाँ सर। आप रफ कॉपी पे इसके सवाल जवाब अभी लिख लें, बाद में नीट आराम से बैठ के कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें डिटेल्स ये जो आप क्वेश्चन आंसर दिखाने देते हैं नोट्स में नहीं है? नोट्स में भी है। ओके ठीक है। नोट्स में इसका काम है, आप अभी लिखना चाहें या नोट्स नोट्स से कॉपी करने वो ज़्यादा बेहतर है। अभी हम वैसे क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी यस। नीट नीट कॉपी में भी किसी ने कोई काम नहीं शुरू करना। जी, मुसाफिरों ने गार में क्यों पनाह ली? जी कोई इसका आंसर बताएगा? मुसाफिरों ने गार में क्यों पनाह ली थी? टीचर पहले वो क्वेश्चन आंसर करने हैं, फिर इमला करनी है। पहले इमला करेंगे, अभी आपने कॉपी को नहीं छेड़ना। ठीक है, अभी हम क्लास में थोड़ा सा काम कर रहे हैं ना। ठीक है, पहले अब ये डिस्कस कर लेते हैं। आपने बेटा वो स्कूल से हार्ड कॉपीज ले ली अपने होमवर्क की? स्कूल से होमवर्क असाइनमेंट्स ले ली हैं आपने? जाना जी बेटा, किसी को नहीं पता मुसाफिरों ने गार में क्यों पनाह ली थी? क्योंकि वो गार में बंद हो गए थे, चट्टान उनके नहीं रास्ते नहीं के नहीं सामने आ गई। नहीं, बंद तो बाद में हुए थे ना। वो गार में गए किस वजह से थे? ऐसे ही सैर क्योंकि करने गए बारिश थे गार में? तूफानी बारिश हो रही हाँ थी। जी, तूफानी फिर बारिश और तूफानी बारिश हो रही थी। तेज हवा की वजह से उन्होंने गार में पनाह ली थी। गुड। अगला सवाल, गार में उनके साथ क्या माजरा पेश आया, यानी क्या हुआ गार में जाकर? गार में वो बंद हो गए। जी, तूफान की वजह ठीक से। है। हाँ जी। बाजार एक में हाँ तूफानी जी। चट्टान बारिश की वजह से एक बड़ी चिटनाई। हाँ जी, तेज बारिश और तेज हवा की वजह से एक बड़ी सी चट्टान गार के मुंह के आगे आकर मुंह के आगे आ गई। ठीक है, और बाहर जाने का रास्ता गार से बंद हो गया। ठीक है, पहले शख्स ने क्या नेकी की?
पहले शख्स ने क्या नेकी की थी? पहले शख्स ने ये नेकी की थी कि इसके माँ बाप बहुत बूढ़े थे। हाँ जी, वेरी गुड। वो और वो बकरियां चराता था। हाँ जी, तो इनका बहुत ख्याल रखता था। नेकी क्या की थी उसने? नेकी उसने बेटा ये की थी कि वो जब जंगल से बकरियां चरा कर आता था, तो आते साथ ही वो सबसे पहले बकरियों का दूध धोता था और सबसे पहले अपने वालिदैन को वो दूध पिलाता था। उसके बाद अपने बीवी बच्चों को देता था। एक दिन क्या हुआ? जी बेटे। उस शख्स ने ये नेकी की थी कि जब वो जंगल से एक दिन उसको बहुत ज़्यादा देर हो गई, रात हो गई थी। जब वो घर आया तो उसके वालिदैन जो हैं वो सो चुके थे। उसने जल्दी जल्दी बकरियों का दूध दोहा और जाकर उनके सरहाने खड़ा हो गया कि जब भी इनकी आँख खुलेगी मैं इनको दूध पिला दूँगा। लेकिन वो पूरी रात खड़ा रहा और उसके वालिदैन की सुबह जब आँख खुली तो उसने उनको दूध पिलाया। ये देखकर उसके वालिदैन बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ढेरों उसको दुआएँ दी थी। ये उसकी नेकी थी। दूसरे शख्स ने अपनी कौन सी नेकी का वाकया बताया था? दूसरे शख्स ने अपनी नेकी का वाकया ये सुनाया कि ए अल्लाह, मैंने एक शख्स से कुछ हाँ जी, मजदूरी शाबाश। करवाई है। हाँ जी, जब इसका काम खत्म हुआ तो मैंने मजदूरी में चावल दिए। शाबाश। वो चावल देख कर नाराज हुआ और नाज हुआ उन्हें लिए और बगैर चला गया। मैंने उनके मैंने उन चावलों को फिर क्या जी? उसने उन चावलों को ज़मीन में बो दिया। फिर क्या हुआ? उन चावलों से उसके बड़ी अच्छी फसल तैयार हुई और अल्लाह ताला ने उसकी उस फसल में बरकत दी। फिर उस फसल से उसको बहुत अच्छी आमदन हुई। उस आमदन से उसने क्या किया? फिर उसने ढेर सारी भेड़ बकरियां खरीदी। फिर देखते ही देखते भेड़ बकरियों का भी एक रेवड़ तैयार हो गया। अब जी क्या हुआ? एक दिन वो मजदूर अचानक फिर आ गया और आकर फिर उसने अपनी मजदूरी मांगी। अब उस शख्स ने क्या किया? उसने तमाम जो उसका भेड़ बकरियों का रेवड़ था वो उसने उस मजदूर को दे दिया। उसने कहा कि ये तुम्हारी मजदूरी थी। तो और ये सब कुछ किस तरह हुआ? ये उन चावलों की बरकत से हुआ। तो सारा रेवड़ उसको दे दिया। वो मजदूर बहुत खुश हुआ और उस शख्स को दुआएं देता हुआ चला गया। जी। तीनों आदमियों की दुआ के बाद क्या हुआ? तीनों आदमियों की चट्टान दुआ के हट बाद, गई हाँ सामने। जी, चट्टान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिरक गई और उनका द्वार से बाहर निकलने का रास्ता रास्ता बन गया बाहर बन जाने गया। का। हाँ जी। जी, इस कहानी से आप सबने क्या पैगाम हासिल किया है? ये नेकी कभी जाया नहीं होती। वेरी गुड। नेकी कभी जाया नहीं होती। जी। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अमल। कोई अमल का जुमला बताए। हमें हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना चाहिए। शाबाश। राजी। अगर कोई शख्स दूसरे को राजी करता है तो वो अल्लाह को भी राजी कर लेता है। दूसरे को राजी कर लेते हैं। हमें अच्छे और नेक काम करके अल्लाह ताला को राजी करना चाहिए। ठीक है। समझदार। हमें बुरे वक्त में समझदारी से काम लेना चाहिए। नेकी। नेकी करने से अल्लाह खुश होते हैं और हमें सवाब मिलता है। बरकत।
अगर हम अपने हर काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो हमारे उस काम में अल्लाह ताला खैर व बरकत डाल देते हैं। ठीक है, खुशी खुशी। खुशी खुशी। दूसरे आदमी ने मजदूर को खुशी खुशी से, अपनी खुशी से सारा रेवड़ उसकी मजदूरी में दे दिया। या इसका आप कुछ और भी बना सकते हैं। खुशी खुशी, मैंने अपना तमाम काम खुशी खुशी मुकम्मल किया। इस तरह का कोई आसान सा जुमला। ठीक है, अब बेटे मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कॉपी वर्क की। आपको वो असाइनमेंट्स भी मिल गई होंगी, उसमें भी ये काम है। ठीक है जी, ये देखिए सवाल नंबर 1, 2 और 3। इसके बाद बेटे सवाल नंबर 4, 5 और 6, और फिर जुमले हैं, ये आपने खुद बनाने हैं। इसके बाद अल्फाज मुतज़ाद देखें, आपने इस तरह करने हैं। पहले अल्फाज मुतज़ाद लिखने हैं, फिर उसके बाद आपने बेटा नीचे उसको देखें, ये सवाल इस तरह लिख के इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है, ये काम आपने खुद करना है। ठीक है, ये बेटा काम जो है ये आपका एक दिन में नहीं होगा। अभी आप आज जो करेंगे, आज आप इमला करेंगे। इमला के बाद आपने जो मैंने सवाल आपको दिए हैं, सवाल नंबर 5 और 7, वो आपने करने हैं। फिर उसके बाद ये काम आपने शुरू करना है। ये मैं काम आपको नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगी। ठीक है ये काम आप हमें सेंड करेंगे पिक्चर्स का? बेटे पिक्चर सेंड नहीं करूंगी आपको, ये असाइनमेंट स्कूल से भी मिल जाएंगी। और मैं आपकी फ्राइडे को आपकी क्लास है, उसमें भी ये मैं आपको काम करवा दूंगी। ठीक है, अब जी बेटे निकालिए जल्दी से कॉपीज। ये काम हम यहाँ पर मुकम्मल करते हैं।